ठंड में गरीब बहू का अंडा पकौड़ा। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें रामलाल अपने बेटे मोहन और बहू सीता के साथ रहता था। रामलाल गरीब किसान था जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसकी खेती से इतना अनाज नहीं होता था कि पूरे साल घर का खर्चा चल सके। ठंड के दिन थे और गांव में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। सुबह से कोहरा छाया रहता और शाम होते ही ठंडी हवाएं शरीर में चुभने लगतीं। सीता घर की बहू थी जो मेहनती और सादगी पसंद थी। वह सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती और दिन भर घर को संभालने में लगी रहती। हालांकि ससुराल में गरीबी और अभाव थे, लेकिन सीता ने कभी किसी चीज की शिकायत नहीं की। उसके मन में केवल यही ख्याल रहता कि परिवार का भरण पोषण कैसे अच्छे से हो। कड़ाके की ठंड और भूख। एक दिन की बात है, ठंड बहुत ज्यादा थी। घर में खाने के लिए केवल थोड़ी सी दाल और आटा बचा था। रामलाल सुबह से खेत पर काम करने गया था और मोहन गांव के चौधरी साहब के यहाँ मजदूरी करने। दोनों की हालत ऐसी थी कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी उनके पास खाने को भरपेट भोजन नहीं था। दोपहर हो गई, लेकिन सीता के पास घर के लोगों को खिलाने के लिए कुछ खास नहीं था। वह सोच रही थी कि शाम को क्या बनाए। तभी उसने देखा कि घर के कोने में एक मुर्गी ने अंडा दिया हुआ है। सीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अंडा पकौड़े का विचार। सीता ने सोचा, अगर मैं इस अंडे से पकौड़े बना लूं तो ये ठंड में सभी को थोड़ा आराम देगा। गर्म पकौड़े खाने से शरीर को गर्मी भी मिलेगी और भूख भी शांत हो जाएगी। लेकिन समस्या ये थी कि घर में बेसन नहीं था। उसने सोचा, अगर गेहूं के आटे से कोशिश करूं तो पकौड़े बन सकते हैं। उसने तुरंत आटे को पानी में घोलकर उसका घोल तैयार कर लिया और उसमें थोड़े से नमक और मसाले डाल दिए। पड़ोसी का सहयोग। आटा तो तैयार हो गया था, लेकिन सीता के पास पकाने के लिए तेल भी नहीं था। उसने सोचा कि क्या किया जाए। पड़ोस में कमला चाची रहती थीं, जो सीता से काफी स्नेह रखती थीं। सीता ने हिम्मत जुटाकर उनसे थोड़े तेल की मदद मांगी। कमला चाची ने कहा, बेटी, तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज जब मांगा है तो मैं मना कैसे करूं? ये लो थोड़ा सा तेल। भगवान तुम्हारे परिवार को हमेशा खुश रखे। पकौड़े बनते ही घर में खुशबू फैली। सीता तेल लेकर आई और चूल्हा जलाकर पकौड़े बनाना शुरू किया। ठंड में चूल्हे की गर्मी और पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। शाम को जब रामलाल और मोहन घर लौटे तो उन्होंने पकौड़ों की खुशबू महसूस की। रामलाल ने कहा, बहू, आज घर में क्या बनाया है? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, आज मैंने अंडे के पकौड़े बनाए हैं। ठंड में ये आपको थोड़ा आराम देंगे। पकौड़े खाने का आनंद। सीता ने पकौड़े प्लेट में रखे और उनके साथ गरम गरम चाय परोसी। रामलाल और मोहन ने पकौड़े खाते ही सीता की तारीफ करनी शुरू कर दी। रामलाल बोले, बहू, तुमने आज सर्दी में ऐसा खाना बनाया है जो किसी दावत से कम नहीं। मोहन ने कहा, सीता, तुम्हारे हाथों में जादू है। इतनी साधारण चीजों से इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना लेती हो? पड़ोसियों की मदद का महत्व। सीता ने सबको बताया कि कमला चाची ने तेल देकर उसकी मदद की थी। ये सुनकर रामलाल ने कहा, यह तो सच्चे पड़ोसी होने का धर्म है। हमें भी हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। गरीबी में संतोष का सुख। उस रात सभी ने ठंड में गर्म पकौड़े और चाय का आनंद लिया। हालांकि घर में धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन एक दूसरे के प्रति प्यार और समझ थी। सीता की मेहनत और सादगी ने उस ठंड भरी शाम को भी खुशी में बदल दिया। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी में भी संतोष और प्रेम के साथ जिया जा सकता है। कठिनाइयों में समझदारी और मेहनत से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। साथ ही पड़ोसियों की मदद और सहयोग का महत्व हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।